नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस्वी न्यूज लाइव उत्तर प्रदेश। चंदौली जनपद से हमारे संवाददाता सुशांत भट्टाचार्य की खास रिपोर्ट। सेक्रेटरी एवं पूर्व प्रधान ने मिलकर गांव में जमकर किया भ्रष्टाचार, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। बताते चले कि खबर यूपी के चंदौली से है, जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह आ रही है, ताकि ग्रामीणों को आवास, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। लेकिन कुछ भ्रष्ट सरकारी नुमाइंदे सरकार की मंशा को बलि लगा रहे हैं। दरअसल पूरा मामला चकिया विकास खंड के भटवारा गांव का है, जहां सेक्रेटरी प्रमोद कुमार ने पूर्व प्रधान से मिलकर गांव में जमकर भ्रष्टाचार किया है। प्रधान ने आवास देने के नाम पर ग्रामीणों से 20,000 रुपए वसूली किया, जिसके चलते आज भी कई आवास अधूरे पड़े हैं। चूँकि आवास के पैसे में 20,000 पूर्व प्रधान डकार गए, तो लाभार्थी का आवास बने भी तो कैसे बने। आधे अधूरे आवास पर 3 शेड लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं ग्रामीण। रही बात शौचालय की, तो शौचालय में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया। सैकड़ों शौचालय का निर्माण कागज में हो चुका है, लेकिन धरातल पर कुछ भी शौचालय नहीं बने हैं। प्रधान जी की मेहरबानी से जो कुछ बने हैं वो भी आधे अधूरे बने हैं, इस्तेमाल करने लायक नहीं है। प्रधान जी ने शौचालय पैसा लाभार्थियों के खाते में न भेजकर घटिया किस्म के मटेरियल से शौचालय का निर्माण खुद कराया। ग्रामीणों के द्वारा शौचालय का पैसा मांगने के बाद ही प्रधानों ने शौचालय का पैसा ग्रामीणों को नहीं दिया, जिसके चलते आज भी ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। बताते चले कि मामले के बारे में वर्तमान प्रधान निखिल कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे यहाँ जो मनरेगा का कार्य चल रहा है, अन्य गांव में भी चल रहा है। आप देखेंगे कि हर गांव में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि संगठन बनने के पहले ही हर गाँव में मनरेगा का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन मेरे गाँव में संगठन बनने के बाद मैंने मनरेगा का कार्य शुरू किया, लेकिन मेरे गांव में सबसे बड़ा बाधा सचिव प्रमोद कुमार उत्पन्न कर रहे हैं। इनके कारण मेरे गांव में मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूं। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई है, जिसपे एक साइन की वजह से मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना काल में महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं, परेशान हैं, वो बैठे हुए हैं घर पर। मैं चाहता हूं कि मैं वर्तमान प्रधान हूं, मैं इनको काम दे सकूं, लेकिन सचिव ने साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? तारा। कहाँ की रहने वाली है? शौचालय आपको मिला है? शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान ने खुद बनवाया? प्रधान बनवले हुआ, खाते में कोई पैसा नहीं। कौन प्रधान है? लाला। क्या नाम है उनका? पूरा नाम बताइए। निरंजन। आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डालिए या पैसा हमें दीजिए? हम कहना तो भल की नहीं। क्या बोले प्रधान जी? प्रधान जी कहा कि पैसा न दे, हम शौचालय बनवाई। शौचालय इस्तेमाल करते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? बैठल तक नहीं, बस कहाँ बैठल जाये साहब। कहाँ की रहने वाली है? भटवारे का। शौचालय मिला आपको? हाँ, मिला है, मगर बाहर जाए है। शौचालय किसने बनवाया? प्रधान रिंकू। लेकिन शौचालय तो आधा अधूरा है अभी। हाँ, तो प्रधान से आपने नहीं कहा कि पैसा हमें दीजिए, हम बनवाएंगे? कॉले मगर ना सुन हैं। तो शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? सड़की पे। जी बोधान। कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारे का। आवास मिला आपको? हाँ। आवास के लिए प्रधान ने पैसा भी लिया? हाँ। कितना? 20,000। आवास आपका अधूरा है, क्यों? पैसा ले लेना 20,000 तक कहाँ से बन पाओगे? क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? हाजीपुर। क्या समस्या है आपकी? हमें शौचालय साहब ना मिलल है। प्रधान से नहीं कहा आपने शौचालय? कहले रही साहब, फार्म भी दिले रही, 2 वाला भरले रहा। क्या बोले प्रधान? प्रधान जी बोला कि हमसे 12,000 लेके वोट दे दा तो पैसा शौचालय दे दे। नाम क्या है प्रधान का? निरंजन श्रीवास्तव लाल। क्या नाम है आपका? काजू। कहाँ के रहने वाले हैं? भटवारा खुर्द। काजू जी, क्या समस्या है आपकी? सर, हमारा पैखाना जोड़ा हुआ था, आधा पर जोड़ गया, फिर गिर गया तो छोड़ के चले गए। शौचालय का पैसा खाते में आया था या प्रधान बनवा रहे थे? प्रधान बनवा रहे थे। तो आपने कहा नहीं कि पैसा हमारे खाते में डाल दीजिए, हम बनवा लेंगे? तो वो कह रहे थे कि हम बनवा देंगे। तो आधा अधूरा क्यों छोड़ दिए? अब पता नहीं सर। इसके बारे में पूछा नहीं अपने प्रधान से? सर, हमने कहा कि हमको पैसा दीजिए, हम बनवा लेंगे, तो वो पैसा भी नहीं दिए। शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं आप? खुलासा में। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं निखिल कुमार पटेल, वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत भटवारा कला का। प्रधान जी, क्या समस्या है आपकी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ जो मनरेगा का वर्क चल रहा है, अन्य गाँवों में भी आप देखेंगे
तो संगठन बनने से पहले ही कार्य चालू हो चुका था, लेकिन यहाँ तो मैं संगठन बनने के बाद कार्य चालू किया और इस कार्य को सबसे बड़ा बाधित हमारे गांव के सचिव प्रमोद कुमार कर रहे हैं, जिनके कारण मेरे गांव में अब तक मनरेगा का कार्य नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है और मैं आपके सामने ये फाइल पेश कर रहा हूँ। ये इतनी फाइलें मेरे पास पड़ी हुई हैं जिसपे एक साइन की वजह से मेरा कार्य मनरेगा का नहीं हो पा रहा है। और इस कोरोना काल की महामारी में जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं परेशान हैं, वो बैठे हुए हैं घरों पे, और मैं चाहा कि मैं निवर्तमान प्रधान हूं तो इनको कम से कम मनरेगा में काम दे सकूं, लेकिन इनके एक साइन की वजह से मेरा हर काम बाधित पड़ा हुआ है। और हमेशा कहते हैं कि मेरा आपसे नहीं पटेगा, आप मुझको हटवाइए, आपकी पहुंच है। मेरा पहुंच कुछ नहीं है, अगर होता तो अब तक हट चुके होते। मेरा सरकार से और यहाँ पे प्रशासन में बैठे लोगों से निवेदन है कि तत्काल इस कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाए और सचिव के ऊपर भ्रष्टाचार, पिछले कार्यों का मुझे कोई अभी तक अभिलेखा नहीं दिया गया और सामुदायिक शौचालय के लिए जबरदस्ती प्रयास किया जा रहा है कि नहीं आप सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाइए, और हमसे कहते हैं कि नहीं पुराने प्रधान हैं उनको कर लेने दीजिए। तो बताइए मैं किस आधार पर उस कार्य सामुदायिक शौचालय का कार्य करूँ? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा क्या क्या भ्रष्टाचार किया गया है गाँव में? पूर्व प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा अभी तक तो मेरे पास जो शौचालय की लिस्ट मिली है, मैं इनसे मांगा, ये मुझे एक भी लिस्ट नहीं दिए, न शौचालय का दिए न आवास का दिए। और शौचालय की लिस्ट में कई लोग ऐसे मिले जो कह रहे हैं कि हमको 1 रुपया नहीं मिला और लिस्ट में नाम पड़ा हुआ है इन लोगों का और पूरा पेमेंट पास हो चुका है। ऐसे कितने लोग हैं जिनका कागज में पैसा पास हो गया और धरातल पे उनको शौचालय नहीं मिला? हमारे पास तो लमसम में 10-15 लोग आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास लिस्ट में नाम है, पैसा नहीं मिला है। और आवास का क्या मामला? आवास का मामला ये है कि आवास के 8 लोग का नाम पड़ा हुआ है, अभी कोई लेंटर के नीचे नहीं बनाया है, कोई नींव खन के बना रहा है और उनका मतलब दूसरी किस्त जारी हो चुकी है। किस आधार पर जारी हुई है? जैसे आवास में कैसे दूसरी किस्त जारी की जाती है? आवास में दूसरी किस्त लेंटर के बाद दूसरी किस्त जारी की जाती है उनको सिलाब ढालने के लिए, और उसमें जियो टैग किया जाता है, उसमें फोटो दिया जाता है, दूसरा फोटो भी दिखाया जाता है उसमें। इसमें किसकी कमी मानते हैं आप? इसमें कमी सेक्रेटरी की है। सचिव तो उसका निरीक्षण करेगा ना आकर वर्तमान मौके पे। सर, विकासखंड चकिया को बंटवारा खुर्द गांव का मामला है। ग्रामीणों का आरोप है कि आवास में उनसे कमीशन लिया गया, शौचालय व अधूरे बनाकर प्रधान द्वारा छोड़ दिए गए थे। तो इसमें पूर्व प्रधान की दबंगई और सेक्रेटरी का मामला सामने आया। आपके प्रश्न पत्र पड़ा है, तो क्या कार्रवाई की जा रही है? बंटवारा खुर्द जो कि चकिया विकासखंड में स्थित है, उसके जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं उनके द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि शौचालय अधूरे बने हैं और जो सचिव है उसके द्वारा दबंगई की जाती है, पूर्व प्रधान द्वारा आवास में लाभार्थी पैसा लिया जाता है। शिकायत पर जांच टीम गठित की गई है और किसी भी दशा में जो अगर कोई अनियमितता की गई है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त मनरेगा कार्य प्रारंभ न होने की बात है, तो सभी ग्राम पंचायतों में जो जिले का जनपद का लक्ष्य है उसके अनुरूप आदेशित किया गया है कि मनरेगा कार्य तत्काल शुरू करे जाएँ और लगभग सभी ग्राम पंचायतों में कार्य भी प्रारंभ हो गए हैं। और सभी सचिवों को भी निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता की योजनाओं पर त्वरित कार्रवाई किया जाए। सचिव अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।